सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। और साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी ठीक हूं। तो साथियों, आज मैं जो हूं आपसे इस वीडियो में मनुस्मृति, मनु और मानव और ऐसे ही कुछ इसी से संबंधित और जो विषय हैं उस पर बात करूंगा। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट भी करें वीडियो सुनने के बाद कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको इस वीडियो में जो मतलब जानकारी दी गई, बताई गई आपको, तो वो उससे आप कितना सहमत हैं कि कितना सहमत नहीं है। तो चलिए अपनी बात में शुरू करता हूँ। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो है ये मतलब सुनने को मिलता है कि मनुस्मृति। तो साथियों, सबसे पहले तो जो है वो हम मनुस्मृति के बारे में ये जानना चाहेंगे कि मनुस्मृति लिखी किसने थी। तो साथियों, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार जो है वो ये मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा लिखी गई है। और मनु कौन थे? मनु जो थे, पहले तो हम ये जान लें कि मनु कौन थे। ये जानने से पहले हम ये जान लें कि मनु का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। मनु का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों, वो है मानव, और इसको संस्कृत में मनुष्य कहा जाता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि मनु का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है। मनु का शाब्दिक अर्थ मानव है और संस्कृत में इसे जो है मनुष्य कहते हैं और इंग्लिश में जो है इसे मैन कहते हैं। ठीक है। तो अब जो है हम ये जानते हैं कि मनु कौन थे। मनु जो है, मनु के बारे में जो मतलब खाली हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा मैं सारे धर्मों में जो कुछ भी जो है मतलब बताया गया है कि इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ, इस सृष्टि की जब रचना की गई, तो इस सृष्टि में सबसे पहला मानव जो ईश्वर ने बनाया, जिसको मानव के रूप में जन्म दिया, वो हिंदू धर्म के अनुसार, जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं और जो धार्मिक ग्रंथों में हिंदुओं की जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो दर्ज है, तो उन्होंने जो है वो इस सृष्टि में सबसे पहले जन्म लेने वाले जो मतलब मानव है उसको जो है मनु कहा कि मनु ने जो है वो इस दुनिया में, इस सृष्टि में सबसे पहले जन्म लिया। और इसी तरह जो है वो मुस्लिम धर्म में ये बताया गया है कि इस सृष्टि में जो है वो सबसे पहला इंसान जो पैदा हुआ, जो मानव पैदा हुआ, उसका नाम जो था वो आदम था। और इसी प्रकार जो है वो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार, मतलब ईसाई धर्म के अनुसार जो बताया गया है कि सबसे पहले जो जन्म लेने वाला इंसान था दुनिया में, जो सबसे पहले मतलब जिसने जन्म लिया पूरी मानव जाति से पहले, तो उसका नाम जो था उसे जो है वो उन्होंने एडम बताया, एडम। तो अब साथियों, सोचने वाली बात एक ये है कि क्या एडम, आदम और मनु क्या ये अलग हैं? ये एक ही हैं? तो मेरे हिसाब से तो एक ही हैं, क्योंकि ये जो है अलग अलग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने किसी और दूसरी सृष्टि की तो रचना की नहीं है। और सारे धर्म भी जो है वो ये मान के चलिए कि वो अलग अलग समय में जो हैं वो अस्तित्व में आए हैं। और जब सृष्टि की रचना हुई तो कोई भी धर्म जो है वो अस्तित्व में नहीं था। सारे धर्मों की जो स्थापना हुई बाद में ही हुई। तो आप जो है ये कैसे कह सकते हैं कि मनु, आदम और एडम ये अलग अलग हैं। अब जो मनु है हिंदू धर्म के अनुसार, तो इनके साथ जो स्त्री का जन्म हुआ वो इनके साथ हुआ, ये इनके कुछ समय के बाद में हुआ इस धरती पर, ये तो मैं नहीं कह सकता पूरी जो है मतलब प्रमाणिकता के साथ। लेकिन
इनके साथ जिस भी स्त्री का जन्म हुआ उसका नाम जो था वो शत्रुपा था हिंदू धर्म के अनुसार। और मुस्लिम धर्म के अनुसार आदम को बताया गया है कि ये धरती पर इस सृष्टि में सबसे पहले मानव थे। तो इनके अनुसार जो मतलब स्त्री के रूप में जो जन्म हुआ था सबसे पहली स्त्री इस धरती पर, तो वो थी हव्वा। अब इसी प्रकार जो है वो ईसाई धर्म के अनुसार जो एडम बताया कि ये जो है मतलब धरती पर सबसे पहले जो है वो मनुष्य हैं जिन्होंने जन्म लिया। एडम जिनका नाम मतलब बताया गया ईसाई धर्म में, तो उनके साथ जो स्त्री का जन्म हुआ था तो उनका नाम जो है वो एम्बेला बताया गया। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। मनु के साथ शत्रुपा और आदम के साथ हव्वा और ईसाई धर्म के अनुसार एडम के साथ एम्बेला। तो अब जो सारा जो विवाद का जड़ है वो यही है कि ये तीनों अलग अलग हैं या एक हैं। तो इसमें विवाद का कोई कारण नहीं है, विवाद की कोई वजह ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये विवाद जो है वो जानबूझ करके जो है वो फैलाया जा रहा है। और आने वाली पीढ़ियों को जैसा बताया गया वैसे ही जो आज तक जो है वो लोग सुनते चले आ रहे हैं और समझते चले आ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो साथियों, जब जो है एक ही ईश्वर है, उसी ने जो है सृष्टि की रचना की और उसी ने जो है पहला जो मतलब मनुष्य बनाया वो जो है वो बनाया। अब उसको हिंदू धर्म के अनुसार मनु कह दिया, मुस्लिमों ने उसको आदम बता दिया और ईसाई धर्म के अनुसार उसको जो है वो मतलब एडम बता दिया। तो क्या इनको ये अलग अलग धर्मों में इनके नाम अलग अलग होने से क्या ये वो मनुष्य जो धरती पर जिसने जन्म लिया था कि वो अलग हो गया? तो जाहिर सी बात है। अब अगर खाली हम हिंदू धर्म को ही पकड़ करके चल लें, तो चलने का मतलब बात करें तो मतलब ये है कहना कि मनु जो हिंदू धर्म में बताए गए हैं कि सबसे पहले मानव थे, तो उन्होंने जो है वो मनु स्मृति लिखी। तो वो मनु स्मृति जो लिखी तो क्या वो केवल भारत देश के लिए ही लिखी? उसमें जो लिखी हुई बातों को लेकर के विवाद है कि मतलब के साहब जो है वो ये छोटी जात है या ये बड़ी जात है, इससे जो है अगर किसी छोटी जात के व्यक्ति को स्पर्श कर लो तो ये स्नान करना ज़रूरी है, ठीक है। जिसने मांस नहीं खाया तो वो जो है मतलब मनुष्य नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ें जो बातें जो मतलब आ कहते हैं उल्टी सीधी, जो ये अपने हिसाब से समय के हिसाब से जो मतलब एक उसका दुष्प्रचार जो मतलब किया गया, तो इसके तो मतलब ये क्यों किया गया? अब इसका कारण ये समझिए कि ये जो मनु स्मृति लिखी गई है, तो पहली बात तो इसको हिंदू धर्म में जो है वो धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। जैसे दूसरे धार्मिक ग्रंथों को जो है वो स्वीकार किया गया है, ऐसे इसको मतलब धार्मिक ग्रंथ नहीं माना गया है हिंदू धर्म में। तो मतलब ये है कहने का कि धरती पर पहला मानव जिसने जो है मतलब जन्म लिया, तो मतलब वो एक ही है। और उसने जो मनु स्मृति लिखी तो उसका विवाद जो है वो भारत में ही जो है क्यों फैला? ये छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, इंसान से घृणा की भावना कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये सारी जो भावना जो मतलब फैली वो भारत में ही क्यों फैली? क्योंकि या तो फिर ये अलग अलग हैं क्या, या ईश्वर अलग अलग है? सारे धर्मों में जो है ये बताया गया है कि ईश्वर जो है वो एक है और उसका जो रूप है वो निरंकार है। वो सृष्टि के कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है। तो फिर ये जो है मतलब आ कहते हैं जब उसी एक ईश्वर ने सबसे पहले मानव का जो मतलब को जो है इस धरती पर उतारा, इस सृष्टि में जो है मतलब जन्म दिया, तो उसके नाम जो है मतलब धर्म के अनुसार ही तो अलग अलग बताए गए हैं। बाकी वास्तविकता में उसका कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि धर्म भी जो है सृष्टि के बाद में ही बने।
समाज का निर्माण भी बाद में ही हुआ, देश प्रदेश ये सब बाद में ही तो बने हैं। तो पहले क्या था? पहले तो कुछ भी नहीं था। तो अब जहाँ तक अगर खाली धर्म, मैं जो हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा था, हिंदू धर्म को ही बात हम करके चलें तो मतलब यह है कहने का कि मतलब हिंदू धर्म के अनुसार ये जो मनुस्मृति जो मतलब लिखी गई है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा एक ये है विवाद की, जो मतलब मेरे दिमाग में आ रही बात कि हिंदू धर्म में जो है ये बताया गया है कि किसी समय में, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं, हालांकि इतनी मेरे को जानकारी नहीं है, जो मेरे को जानकारी है वो जो है मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को जो है गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कभी जो है ईश्वर ने मत्स्य अवतार के रूप में जो है वो जन्म लिया था, और मत्स्य अवतार के रूप में जब जन्म लिया था तो वो उस समय जो है वो जो अवतार लिया था ईश्वर ने, तो वो मनु के टाइम में लिया था। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये भी मैंने पढ़ा है कहीं कि जिस समय मनु के सामने ये मत्स्य अवतार के रूप में जो है ईश्वर ने अवतार धारण किया था, तो उनसे पहले ऑलरेडी उस वाले मनु से पहले 5-6 मनु और जो है इस सृष्टि में जो है पैदा हो गए थे। तो अब मतलब ये है कि कौन से मनु की लिखी हुई स्मृति को पढ़ने के बाद में जो है ये सारे विवाद, जातिवाद के और छुआछूत के जो ये फैलाए गए हैं, ये भी तो एक जो है मतलब सोचने का विषय है कि ये सब जो है कितना जो है गुमराह किया जा रहा है। और ख़ास तौर से सारी बुराई जो है वो इस भारत देश में ही है, जातियों को लेकर के, धर्म को लेकर के। दूसरे जो है वो देशों में भी तो जो है मतलब यही परमात्मा है, वहाँ पर भी जो भी कोई भी धर्म माना जा रहा, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों दूसरे देशों में, तो जो है वो मतलब कहते हैं मान तो सब लौट फेर करके किसी न किसी भी, चाहे उनके परमात्मा की पूजा भक्ति वंदना करने का जो है वो तरीका भले से अलग हो, लेकिन मान तो सब एक ही परमात्मा को रहे हैं, पूजा पाठ सब कर तो एक ही परमात्मा की रहे हैं। तो ये कैसा विवाद जो है खाली भारत देश में ही वो जो है मतलब एक ही मानव जाति, एक ही मनुष्य है, अलग अलग धर्मों के अनुसार उसके अलग अलग नाम दे दिए गए, एक ही मनुष्य कि हम सब संतान हैं। और एक ही मनुष्य कि जब हम आप सब संतान हैं तो फिर जो है ये दूसरे देश में जाकर के जो है वो क्या अलग जाति हो गई, मानव जाति, या इंडिया में अलग हो गई, या चीन में अलग हो गई, या फिर कह सकते हो कि अमेरिका में अलग हो गई, या स्विट्ज़रलैंड में अलग हो गई। मतलब पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उसमें जो भी मानव जाति है, या जहाँ कहीं भी जो है मानव जाति है, तो वो जो है मानव जाति, एक इंसान जब दुनिया में पैदा हुआ सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार मनु, और मुस्लिम धर्म के अनुसार आदम, और ईसाई धर्म के अनुसार एडम। तो मतलब इनको धर्मों के अनुसार नाम दिए गए हैं, जबकि ये इंसान तो एक ही है। एक ही इंसान से जब सारे पैदा हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है जब एक ही इंसान से सब पैदा हैं तो कोई छोटा या बड़ा उसमें हो सकता है कि किसी को जो है हम उच्च समझें, किसी को नीचा समझें, किसी को जो है वो हम ये समझें कि इसकी जो है वो इसको छू लेंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, या ये जो है मतलब हमें छू लेगा तो हम जो है मतलब अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये सब भावना जो है फिर कैसे पैदा हुई, ये किसने जो है मतलब बात फैलाई समाज के अंदर। और ये बुराई जो है केवल भारत के अंदर है, ये बुराई केवल भारत के अंदर है। अब समझने की बात ये है कि कितना ज़्यादा जो है गड़बड़ घोटाला जो है वो भारत देश में जो है मतलब किया है। जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को बने फिरते हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार जब उनके हाथ में जो है वो जब जो है ताकत आई, और उन्होंने जो है अपने हिसाब से अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो है कितना समाज को गुमराह किया। अब मनुस्मृति की ही जो बात कर लें हम, तो मनुस्मृति में जो पुरानी मनुस्मृति है, तो हालांकि मैंने उसको जो है पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जो जितना पढ़ा है उतना ही बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बात कुछ बता ही नहीं रहा। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद में आप क्या सोचेंगे, क्या समझे मेरे वीडियो
आपको मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि वीडियो को सुनने के बाद में आप किस निष्कर्ष पर निकले, फिर आपको जो है वो क्या समझना चाहिए, क्या नहीं समझना चाहिए, इस बात को आप जो है खुद जो है आप सोच लेना है, मतलब विचार कर लेना कि आपका क्या निष्कर्ष है। मतलब ये है कहने का कि पुरानी जो मनुस्मृति है उसमें 680 के लगभग जो है श्लोक हैं, और जो बाद वाली जो मनुस्मृतियाँ लिखी गई बाद में, उसमें संशोधन कर करके तो वो जो है वो मतलब आ कहते हैं लगभग जो है 2500 जो है वो उसमें श्लोक जो है वो मिलाए हुए हैं उन मनुस्मृतियों में। अब उसमें कौन सी मनुस्मृति जो है वो ठीक है, जिसको जो मतलब आ कहते हैं जिसको जो है ये मतलब कहते हैं कि मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और करा रहे हैं उन विचारों को जो मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। तो उनसे ये पूछा जाए कि भाई कौन सी वाली मनुस्मृति में लिखी हुई बातों को आप फॉलो करा रहे हो, है? मतलब समाज में जो है मतलब ये इतना दुष्प्रचार और इतना जो है ये भेदभाव, छुआछात और ये इंसान के प्रति जो है वो घृणा का भाव जो है आप लोगों ने जो है पैदा मतलब किया। तो ये सब क्या कारण इसका रहा कि मतलब आप लोग जो है मतलब आ कहते हैं जो है मतलब आप लोग जो है वो ईश्वर से बड़े हो गए। ईश्वर की बनाई हुई मतलब मूर्त से घृणा जो है मतलब करना मतलब सिखा दिया पूरे मतलब समाज को। तो बताइए, अब आप जो है खुद समझ लीजिए कि मतलब, और अब जो है जो भी इस वीडियो को मतलब आ कहते हैं ख़ास तौर से अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो सुन रहे हैं मतलब सुने, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विष फैला है समाज में जातिवाद का, वो खुद नहीं फैला है, उसको फैलाया गया है। अब मनु और मनुस्मृति के बारे में जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो अब कोई आपसे घृणा कर रहा है तो उसको करने दो। आपको तो सत्य पता है, आप उसको आईना दिखाओ, उससे पूछो। अगर आपको जब जानकारी होगी जभी तो आप उससे मतलब कहते हैं बहस करोगे। और अब तो भारत में जो है बाबा साहब ने जो ऐसा संविधान जो है वो मतलब हमें जो है दे दिया है कि अब तो जो है मतलब कहते हैं ये समझ लीजिए कि कोई आपसे जो है वो कोई बात करेगा जातिवाद को लेकर के तो बहुत सोच समझ करके करेगा। तो मतलब ये है कहने का कि जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। इस समाज में एक तरह की बुराई नहीं है, कोई भी धर्म हो। मैं खाली हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या और कोई धर्म होगा, मेरी जो है ध्यान में नहीं आ रहा और कोई कितने धर्म है, कौन कौन से धर्म है। तो मतलब ये है कोई भी धर्म जो है वो मानव को आपस में जो है वो बैर करना, नफ़रत करना, उनसे भेदभाव करना नहीं सिखाता। सारे धर्म जो हैं वो जोड़ने का रास्ता ही बताते हैं, प्रेम का रास्ता ही बताते हैं। पूरी मानव जाति से प्रेम करने का ही जो है वो रास्ता बताते हैं। और पूरी जो भी प्रकृति है, जो भी जीव जंतु हैं, सबके प्रति जो है दया भावना की बात जो है बताते हैं। पूरी मतलब सृष्टि जो है बनाई हुई तो जो है ईश्वर की ही है। तो मतलब अब कितना बड़ा विवाद जो है इन लोगों ने जो है वो मतलब फैलाया गुमराह करके, क्योंकि सृष्टि पता नहीं कब की जो है वो परमात्मा ने रचना की इस सृष्टि की। उसके बाद में जो है वो मतलब कितनी बार जो है इस सृष्टि का विनाश हुआ, फिर दोबारा जो है जिसको प्रलय कहते हैं, फिर दोबारा जो है उसकी रचना हुई, फिर दोबारा जो है वो उसका विनाश हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब इसीलिए क्योंकि पुरानी मतलब अब ये थोड़ी कह सकते हो कि ये दुनिया जो है कब से जो है, कौन कह सकता है प्रामाणिकता के साथ में। चाहे आप गूगल पर सर्च कर लो, चाहे धार्मिक ग्रंथों में जो है आप जो है वो मतलब आ कहते हैं मतलब इन चीज़ों को जो है ढूंढ लो, सर्च कर लो, तो आपको पूरी बात जो है प्रामाणिकता के साथ में नहीं मिल पाएगी। जो
चीज़ें मतलब समय के हिसाब से सुरक्षित कर ली गई हैं। धार्मिक ग्रंथों को जो है सहेज कर रखा गया है, संभाल लिया गया है। बस उनमें ही जो लिखी हुई बातें हैं उन्हीं के आधार पर ही ये सारी बातें जो हैं वो सामने जो है आ रही हैं और मतलब जो हम लोग जान पाते हैं। बाकी सृष्टि कब से क्या हुआ, कितने मनुओं ने जो है वो जन्म लिया इस धरती पर, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है लगभग 14 मनु जो है वो इस धरती पर जो है जन्म ले चुके हैं। अब बताइए, यानी कि अलग अब जो है ये नहीं कह सकता कि मैं 14 मनु जो हैं वो जब जन्म लिया तो उसमें 10 ने पहले ले लिया या 4 बाद में हुए, या उसका क्या जो है मतलब सिस्टम रहा, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि भाई मैं आज का मानव हूँ, कोई मैं मतलब आ कहते हैं कोई ईश्वर थोड़ी हूँ कि जो मेरे को भूत का और वर्तमान का और जो है भविष्य का पता होगा। तो अब जो है मतलब साथियों सारी बात क्लियर हो गई। मनु कौन है और मनु का शाब्दिक अर्थ क्या है, मनु स्मृति जो है किसने लिखी और उसके बारे में क्या सच्चाई है, ये सारी बातें जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो बताई हैं इस वीडियो में। और इसी बात को जो है वो मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि अब जो है कोई भी विवाद जो है इस समाज में जो है नहीं रहेगा, जो भी इस वीडियो को सुनेगा। हालांकि विवाद जो है वो पुराने लोगों ने ही जो है जो मतलब फैलाया है, जो गुमराह किया है। नई पीढ़ी तो उनकी बताई हुई बातों को ही जो है वो मतलब फॉलो कर रही है, उसी का अनुसरण कर रही है। आज जो बात हम अपने बच्चों को बता देंगे वो आने वाले समय में अपने बच्चों को बता करके मर जाएंगे, उनके आने वाली पीढ़ियाँ अपने आगे को। तो वही सब सिस्टम से जो है ये सब चीज़ चलती चली आ रही है। ठीक है, अब दोष जो है वो जनता का भी नहीं है, पब्लिक का भी नहीं है। तो सारी जो मतलब सोचने वाली बात यही है कि अब हमें क्या करना है। हम जो हैं अब जब आपको जो है इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि हम मानव हैं और एक ही जो है वो मतलब परमात्मा की सब संतान है, और तो हम में फ़र्क जो है कहाँ है। तो इसलिए जो है मतलब मानव हो, मानव से प्यार करो, सारे पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से प्यार करो, इस प्रकृति से प्यार करो। यही हमारा मानव धर्म है और यही सारे धर्मों का संदेश भी है। इन्हीं शब्दों के साथ में जो है अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।